बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर फाइन। सो आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। सो ये 4 हमारे पास इसके पार्ट्स हैं। सो डिस्क्रिमिनेंट हम देखते हैं क्या चीज़ होती है। सो इससे पहले आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ी, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उनमें हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते होते थे, यहाँ फैक्टराइजेशन करते थे। सो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला था, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास था -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास जो इतना सा पार्ट है, इसको हम कहते हैं कि ये डिस्क है, डिस्क्रिमिनेंट है। ठीक है, हमने जो हमारे ये क्वेश्चंस हैं आज के, इनमें भी a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, a की वैल्यू यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू हमारे पास 6 है एंड c की वैल्यू -27 है। और हमारे पास जो डिस्क है यानी डिस्क्रिमिनेंट, वो हमारे पास होगा, मैंने आपको बताया क्वाड्रेटिक फार्मूला में, ये जो हमारे पास b स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हमने लिखना है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो छोटी सी ये कैलकुलेशन है, इसमें वैल्यूज पुट करेंगे और इसका आंसर फाइंड करेंगे। तो ये हमारे पास 6 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह पर 1 एंड c की जगह -27। 6 6 आर 36, माइनस माइनस प्लस 27 मल्टीप्लाई 4 104 एंड इन दोनों को ऐड करेंगे, जिससे हमारे पास आंसर 144 आता है। सो दिस वाज टोटल सॉल्यूशन। सेम लाइक दैट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसमें से a b एंड c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -1 एंड c की वैल्यू -12 है। डिस्क हम लिखेंगे विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर आप -1 पुट कर रहे हैं एंड 4a एंड c की जगह पर 12, यहाँ पर +1 हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस है, ये प्लस हो गया, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट इज़ 48। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमारे पास 49 आएगा। ये हमारे पास डिस्क है। थर्ड पार्ट है, अगेन हम a b एंड c की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू 8 है, b की वैल्यू 2 है एंड c की वैल्यू हमारे पास 1 है। सो डिस्क लिख लेते हैं, डिस्क इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पर आप 2 स्क्वायर लिखेंगे, -4, a की जगह पर 8 एंड c की जगह पर 1। इट इज़ 4 एंड 8 4s आर 32। यहाँ पर हमारे पास प्लस है, यहाँ पर माइनस है, प्लस माइनस माइनस होते हैं, बड़ी वैल्यू के साथ आपके पास माइनस का साइन है। सो आप 32 में से 4 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 28 आएगा। ये हमारे पास डिस्क का सॉल्यूशन है। इसी के साथ क्वेश्चन 4 है, जिसमें हमारे पास अगेन एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसमें a की वैल्यू लिखेंगे, दैट इज़ 12, b इज़ -11 एंड c इज़ -15। सो डिस्क लिखेंगे विच इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac एंड पुट करेंगे हम इसमें वैल्यूज़, 11 स्क्वायर माइनस 4, 12 एंड -15। सो नाउ माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। 11 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये 121 आता है। हमारे पास ये 3 वैल्यूज़ हैं, माइनस और माइनस प्लस हैं, और इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। इट इज़ 720 और 720 प्लस 121, सो इट इज़ 841। दिस इज़ आवर आंसर। सो ये आपके क्वेश्चन 1 के 4 पार्ट्स हैं, जिसमें हमने डिस्क फाइंड की है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है 2.3 का, और इसमें हमारे पास 5 पार्ट्स हैं, और इसका क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमने ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इनके रूट्स को डिस्कस करना है कि इनके रूट्स की जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, तो इसको पहले थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लेते हैं।
सो ये आप अपनी बुक में देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 42। यहाँ पे थोड़ा सा रूट्स की नेचर को डिस्कस किया गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, ठीक है, उसको डिस्क में पुट किया, उसका आपके पास आंसर आया। जब आपके पास उसका आंसर आया तो जो हमारा क्वेश्चन है तो हम उसका आंसर इसको देखकर और डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नेचर ऑफ रूट है वो क्या है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्योंकि ये इन्होंने लिखा है कि एग्जाम्पल ए, तो इसमें हम अगर एग्जाम्पल ए को देखें तो ये हमारे पास एग्जांपल ए है। यहाँ तक हमारे पास डिस्क थी, ठीक है, उसका आंसर हमने पुट किया क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कहा था क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट करें। हमने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट किया, फाइनल हमारे पास ये वाला जो आंसर आया है। तो अब इसको डिस्कस करना है, ठीक है, कि ये जो रूट आया है इसकी नेचर क्या है, यानी कि जो आपके पास सोल्यूशन सेट होता है उसको कहते हैं रूट। तो हमने क्योंकि जो पार्ट 2 है हमारा ये वाला, उसमें हमने सिर्फ डिस्क में पुट करके रूट को डिस्कस करना है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो इसमें अगर ये वाला आंसर आया तो इसमें उन्होंने कहा कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, ठीक है। ये दोनों रूट्स जो हैं ये इक्वल भी नहीं है और दूसरी बात ये कि ये रैशनल्स हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर हमारे पास एक और इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसमें हमने डिस्क में अगर पुट किया हमारा आंसर इक्वल टू 0 आया, ठीक है। हम इसको थोड़ा स्किप कर देते हैं क्योंकि हमने इसको नहीं डिस्कस करना। सो इक्वल टू 0 आया अगर, तो इट मीन्स कि रूट जो है वो रैशनल है और इक्वल भी है, ठीक है। इक्वल का मतलब कि 0 की इक्वल आंसर आया है, ठीक है। तो ये आपका जो रूट है वो रैशनल है और दूसरी बात ये आपके पास इक्वल भी है। थर्ड आपके पास एक टाइप आती है कि जिसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपका आंसर नेगेटिव में आ गया, यहाँ पॉजिटिव था, यहाँ इक्वल टू 0 था, यहाँ पर नेगेटिव है। जब नेगेटिव में आ जाए तो हम कहते हैं रूट्स आर इमेजिनरी या कम्प्लेक्स, क्योंकि जाहिर सी बात है, आपको पता है जब माइनस में साइन आता है हम इसकी जगह पे -1 पुट करते हैं, ठीक है। और -1 के पास हमारे पास आयोटा स्क्वायर होती है वैल्यू -1 की। सो हमारे पास वो इमेजिनरी पार्ट आ जाता है और इमेजिनरी पार्ट जो हमारे पास होते हैं अगर आयोटा की फॉर्म में होता है हम उसको 0 प्लस आयोटा लिख सकते हैं, तो या 0 माइनस आयोटा, तो हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स भी कहलाते हैं। इसी के बाद हमारे पास फोर्थ टाइप है कि अगर हमारे पास हमारा आंसर डिस्क में पुट करने के बाद पॉजिटिव आ जाए, ठीक है, या आगे अगर आप देखें इसको तो ये यहाँ पर हमारे पास रूट जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है। अगर परफेक्ट स्क्वायर आ जाए यानी कि 4 जो है हमारे पास 2 का स्क्वायर होता है, तो इसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास रैशनल है, ठीक है। दैट्स वाई हमने इसको रैशनल लिखा है। और अगर हमारे पास अंडर रूट में स्क्वायर रूट में वैल्यू आ जाए, क्योंकि वो हमारे पास पॉइंट में वैल्यू आती है, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो इससे हम कहते हैं कि ये एक इर्रेशनल वैल्यू है, ठीक है। सो यहाँ पर इसको फिर बताया गया बाद में कि ये वाला तो हमारे पास इर्रेशनल नहीं, लेकिन जब हमने इसमें पुट किया तो अकॉर्डिंग टू दिस इन्होंने डिस्कस किया कि रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। थोड़ी सी ये इसकी डिस्क्रिप्शन थी। तो चलें हम अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 है, हम इसमें ए बी एंड सी की वैल्यू फेच करके लिख लेते हैं। ए की वैल्यू है 1, b की वैल्यू -2 एंड c इक्वल्स टू -15। हम डिस्क लिखेंगे b स्क्वायर -4ac, वैल्यूज पुट करेंगे -2 के ऊपर स्क्वायर -4, a की जगह 1 एंड c की जगह पर 15। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस एंड 15 मल्टीप्लाई 4 विच इज़ 60। ये हमारा आंसर बनता है 64। सो ये हमारे पास जो 64 आया है ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको नेक्स्ट लिखना चाहें 8 का स्क्वायर, ठीक है, अगर हम इसको कैंसिल करें तो ये हमारे पास हो सकता है कैंसिल, ठीक है। यानी एक ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। आप इसके आगे बेशक लिख लें कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर वैल्यू है। सो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि इसका नेचर ऑफ रूट, बिकॉज हमारे पास ये एक परफेक्ट स्क्वायर है जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे कि ये रैशनल है, एंड क्योंकि इक्वल टू 0 नहीं है सो हम लिखेंगे रैशनल एंड अनइक्वल। सो ये हमने इसका नेचर ऑफ रूट डिस्कस किया। सो नेक्स्ट पार्ट 2 है हमारे पास, इसमें भी हम ए बी एंड सी की वैल्यू लिखते हैं। b इक्वल्स टू 3 एंड c इज़ इक्वल्स टू -4। हम डिस्क लिखेंगे जो कि b स्क्वायर -4ac है और इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। हमारे पास यहाँ 3 स्क्वायर है, -4, 1 एंड यहाँ पर -4। सो यहाँ पर 9 है, माइनस माइनस प्लस है एंड 4 4s आर 16 विच इज़ 25। सो अगेन जो हमारा आंसर है ये 25। अगेन ये एक परफेक्ट स्क्वायर है
सो हम इसको लिखेंगे कि नेचर ऑफ रूट हमारे पास ये रैशनल है, and because it is not equal to 0, so rational and unequal. पार्ट 3 है, हम ए बी सी की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसमें ए की वैल्यू 12 है, बी की वैल्यू 1 है एंड सी की वैल्यू -20 है। डिस्क में हम इसको पुट करेंगे, बी स्क्वायर -4ac, बी हमारे पास 1 है, -4 ए एंड सी -20 है। यहाँ पर हमारे पास 1 आता है, ये 2 माइनस है मीन्स यहाँ प्लस लगेगा। इन तीनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। सो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 960 और इसको जब हम ऐड करते हैं इट इज़ 961। सो अगर आपको नहीं पता कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं तो आप कैलकुलेटर पे इसका रूट ले लें, स्क्वायर रूट, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आपके पास 31 का स्क्वायर है। ठीक है, तो अगेन ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का जो रूट आया है इट इज़ अगेन अ परफेक्ट स्क्वायर और हम इसका नेचर ऑफ रूट लिखते हैं। सो इट इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड ये परफेक्ट स्क्वायर है तो हम लिखेंगे कि ये रैशनल है एंड परफेक्ट स्क्वायर है, सॉरी एंड अनइक्वल है। ठीक है, पार्ट 4 है हमारे पास, हम ए बी सी की वैल्यू लिखते हैं। ये ए की बी वैल्यू है, बी हमारे पास 2 है एंड सी हमारे पास 8 है। हम डिस्क लिखेंगे विच इज़ बी स्क्वायर -4ac, हमारे पास 2 स्क्वायर आता है, -4a एंड सी की जगह पर 8 है, यहाँ पर 4 -8 4s are 32। सो ये हमारे पास -28 है और बिकॉज़ ये हमारे पास इस दफ़ा माइनस में आया है तो हमारे पास इसकी नेचर ऑफ रूट जो है, जब माइनस में आंसर आता है तो हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि ये आयोटा की फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसके ऊपर रूट लेंगे तो हम इसको आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास इमेजिनरी है और इमेजिनरी है या फिर हम इसको कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं। 5th पार्ट है हमारे पास, इसमें हम ए बी एंड सी की वैल्यू लिखते हैं। ए इक्वल्स टू 1, बी इक्वल्स टू 3, सी इज इक्वल्स टू -9। डिस्क्रिमिनेंट में पुट करते हैं, बी स्क्वायर -4ac, बी की जगह पर 3 -4a एंड -9, ये हमारे पास 9 हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 9 4s are 36, इनको ऐड करने से हमारे पास 45 आता है। अगर 45 का हम रूट ले लें तो स्क्वायर रूट ले लें, हमारे पास इसमें परफेक्ट स्क्वायर नहीं है ये। ठीक है, हमारे पास इसमें रूट में वैल्यू ही आएगी हमारे पास आंसर में, तो हम लिखेंगे कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर। जब ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये हमारे पास इर्रेशनल है और दूसरा हमारे पास क्योंकि इक्वल टू 0 भी नहीं है, सो रैशनल, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। सो ये क्वेश्चन 2 के 5 पार्ट्स थे जिसमें हमने इनको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया और इसके बाद हमने इनकी नेचर ऑफ रूट को चेक किया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 9x स्क्वायर माइनस kx प्लस 16 इक्वल टू 0 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमारे पास कौन सी वैल्यू ऐसी होगी कि उसको अगर हम के में पुट करें तो हमारा जो ये पूरी इक्वेशन है ये परफेक्ट स्क्वायर बने। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर कुछ ऐसे है ना कि हमारे पास आंसर कुछ ऐसे हो कि ये a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इक्वल टू 0। इट मीन्स कि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी, और यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, ये हम गेस भी कर सकते हैं लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चन कर रहे हैं और हम डिस्क्रिमिनेंट की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर उसको पुट करके देन फाइंड करना पड़ेगा कि आंसर हमारे पास क्या आता है। सो इस इक्वेशन में हम a b एंड c की वैल्यू लिख लेते हैं। a इक्वल्स टू 9, b इक्वल्स टू -k एंड c इक्वल्स टू 16। डिस्क लिखेंगे विच इज़ b स्क्वायर -4ac, वैल्यूज पुट करते हैं। b की जगह पर हम k लिखेंगे
-4, a की जगह पर 9 एंड c की जगह पर 16। यहाँ पे के स्क्वायर आता है माइनस, इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विच इज़ 576। सो बिकॉज़ हमें यहाँ पर के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम लिखते हैं के स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर इक्वल टू के लेफ़्ट हैंड साइड पे माइनस था, यहाँ पर हम जब इस वैल्यू को शिफ्ट करवाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, ये आपके पास कैंसिल, आपके पास के का जो आंसर है सो ये आपके पास +-24 आता है। तो ये हमारे पास जो आंसर है, हम इसे कहते हैं कि अगर ये 24 आपके पास यहाँ पर हो तो ये कोई जो ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। अगर आप इसको चेक करें तो ये हमारे पास 3x एंड +4 का होल स्क्वायर जो है बनेगी। ठीक है, यहाँ पर छोटा सा एक और स्टेप है कि बिकॉज इन्होंने ऊपर कहा था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, उन्होंने कंफर्मेशन दी कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर तब होता है कि जब उसकी वैल्यू इक्वल टू 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने डिस्क लिखा तो मुझे मैं यहाँ पे 0 पुट कर सकती हूँ क्योंकि उन्होंने ऊपर कंडीशन दी है कि वो इक्वल टू 0 है। तो मैं जब यहाँ 0 पुट करूँगी तो नेक्स्ट स्टेप में ये मैंने इसको इस तरह किया कि जब इक्वल टू की उस साइड ले गए तो ये साइन आपके पास चेंज हो गया और देन आपके पास ये आंसर एज इट इज़ आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 9 इक्वल टू 0 आर इक्वल, फाइंड के। ठीक है, तो हमने के की वैल्यू फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हम इसमें से ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ए हमारे पास 1 है, बी हमारे पास के है एंड सी इक्वल्स टू 9। सो हम डिस्क लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यूज पुट करेंगे, b की जगह पर k -4, a की जगह 1 एंड c की जगह पर 9 पुट करेंगे। k स्क्वायर -9 4 आर 36। सो क्योंकि ऊपर कंडीशन है हमारे पास क्वेश्चन में कि इसके जो रूट्स हैं वो इक्वल हैं, तो हम लिखेंगे रूट्स आर इक्वल। सो डिस्क्रिमिनेंट जो है दैट शुड बी इक्वल टू 0। सो डिस्क जो आई है वो हम पुट करते हैं के स्क्वायर -36 इज इक्वल टू 0। ये आपको पता होना चाहिए। इस तरह हमने पिछला जो इसका पार्ट किया है थर्ड पार्ट, उसमें लिखा हुआ था कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगी। ठीक है, ये इक्वेशन तो जब परफेक्ट स्क्वायर होता है तो तब भी हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, और जब हमारे पास रूट्स जब इक्वल हों तो तब भी हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्क जो है वो इक्वल टू 0 आएगी। तो हमने इसकी कंडीशन पुट की और अब हम के की वैल्यू निकालना चाहते हैं। जब इसको राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे ये +36 हो जाएगा। ये के स्क्वायर है क्योंकि, और हम लिखेंगे, हमने सिर्फ के निकालना है, दैट्स वाई हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। हमने जब स्क्वायर रूट लिया ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड आल्सो ऑन राइट हैंड साइड तो यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रिमेनिंग है और +-36 का अगर स्क्वायर रूट लिया जाए तो इट इज़ 6। सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।